नहीं, चेतावनी नहीं, सलाह दिए हैं, तो संविधान को का पलट देंगे? इतना तो पढ़ा-लिखा नहीं है, इतना तो पढ़ा-लिखा नहीं है आप। बाबा साहब ने जो लिख दिया संविधान, उस संविधान को तो पढ़ बदलना तो दूर की बात, पूरा पढ़े भी नहीं होंगे। देख रहे थे, तो इतना बेइज़्ज़ती इनको हुआ, ये पहले समझ में नहीं आ रहा था, गांधी मैदान में आना चाह रहे थे। तो ये समाजवादी की सरकार है, भविष्य इनका गड़बड़ा दिया, सीधे टेल दिया उन्हें कि जाओ उन्हें नौबतपुर देने। गांधी बाबा के सामने हिंदू मुस्लिम करोगे? गांधी मैदान प्रदूषित हो जाता, गांधी बाबा रोवे लगते, ये वहां पे बैठ करके करता तो गांधी बाबा का आत्मा वजह से हट जाता। का जो जो चटुकार लोग है, चमचा लोग है, वो हल्ला खाली कर रहा है कि प्रवचन देने के लिए आए हैं। अरे मर्दे, मेन तो मुद्दा है कि वो आदमी को खुदे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो आदमी अपना मस्तिष्क को डेवलप करने के लिए बिहार की धरती पे भविष्य देखेगी, इनका खुदे भविष्य खराब चल रहा है, इनका नेताजी का भविष्य खराब चल रहा है कि 2024 में रहेंगे कि सत्ता से बाहर जाएंगे, ये भी नहीं पता। अखंड भारत सर कल भी था, आज भी अखंड भारत है। हाँ, भारत को खंडित करने का प्रयास भाजपा के लोग कर रहे हैं। नहीं है वो तो वो बस 2 मिनट में वो सारा मैटर क्लियर कर देते हैं। वो डराते नहीं, वो हमारे गुरु हैं। वो तेज प्रताप यादव ये हमारे गुरु हैं, हम उनको अपना गुरु मानते हैं। काहे नहीं, अलबलाएंगे तो 2 मिनट में सब सिस्टम कर देंगे, वो व्यवस्था 2 मिनट काफ़ी हो जाता है उनके लिए। 2 मिनट में सारा सिस्टम अरेंज कर देंगे वो। ऐसे भी एकदम नेचुरल उनका मंत्रालय मिला है, पर्यावरण एवं वन, है ना? तो 2 मिनट में सारा नेचुरल सिस्टम से उनका इलाज। ऐसा बाबा हो सकता है जी जो दंगा भड़काता है। बाबा मृदुभाषी लोग होते हैं, हृदय को जीतने वाले होते हैं, हृदय परिवर्तन कर देने वाले होते हैं। बाबा लड़वाने वाले बाबा होते हैं, जो लड़ाई लगवाएगा वो बाबा हैं। बाबा महात्मा गांधी हैं, बाबा भीमराव अपने कभी कहते हैं कि हमार बहन के शादी में एगो मुस्लिम भाई बड़ी मदद किए थे। भाई कैसन नमक हराम आदमी है, काऊ भाषण देने का प्रयास करेंगे तो इनका भी जो टोपी है नौवा वाला, वो नौवा वाला टोपी गड़बड़ा जाएगा। वो नौवा वाला टोपी गंगा जमुना में फिर तैरे लगेगा। हाँ, इस चलते बाबा गौड़ाना नहीं है, एकदम ध्यान रखना है। भाषण बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बिहार में आमद होने वाली है और अब इस चीज को लेकर सियासत छिड़ गई है। आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव कहते हैं कि बागेश्वर धाम के बाबा का एयरपोर्ट पर ही घेराव कर देंगे। और अभी इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ उधमसिंह सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी मौजूद है। और संतोष जी, तेज प्रताप यादव ने तो चेतावनी दिया है बाबा को घेराव करने का, आप कैसे स्वागत कर रहे हैं उनका? नहीं, चेतावनी नहीं, सलाह दिए हैं। जैसे देखिए, बिहार की धरती जो है सर, वो हमेशा अमन चैन की धरती रही है। हमेशा हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस स्लोगन को हम लोग अपने हृदय में संजो करके चलते हैं और इसी सोच के साथ माने चलते हैं कि हाँ भाई, सामने वाले चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वो हमारे भाई हैं। हम लोग यही सोच के चलते हैं सर। लेकिन ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो स्टेटमेंट जो रही है बिहार से बाहर, तो उसमें आपने देखा होगा ये संप्रदायवाद। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तो मैंने भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान बनाए, तो उस संविधान को का पलट देंगे? इतना तो पढ़ा लिखा नहीं है, इतना तो पढ़ा लिखा नहीं है आप। बाबा साहब ने जो लिख दिया संविधान, उस संविधान को तो पढ़ बदलना तो दूर की बात, पूरा पढ़े भी नहीं होंगे ये, आप समझे भी नहीं होंगे, समझो में कहाँ आता है। ऐसे भी तो भविष्य देख लेते हैं ना, तो संविधान पढ़ने की आवश्यकता है, भविष्य देखते हैं। अब भविष्य देखने के लिए पर्ची आप कटवाइए जाकर। तो भविष्य देख रहे थे, तो इतना बेइज्जती इनको हुआ, ये पहले समझ में नहीं आ रहा था, गांधी मैदान में आना चाह रहे थे। तो ये समाजवादी की सरकार है, भविष्य इनका गड़बड़ा दिया, सीधे टेल दिया उन्हें कि जाओ उन्हें नौबतपुर देने। गांधी बाबा के सामने हिंदू मुस्लिम करोगे? गांधी बाबा हमेशा देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया और उनकी ये विचारधारा रही है। उनका जीवन एक मैसेज रहा है और यही मैसेज है कि सबको साथ लेकर के हम लोग चलें। और गांधी बाबा के सामने हिंदू मुस्लिम करते हैं। बहुत अच्छा, बिहार सरकार को बहुत-बहुत मेरी तरफ से बधाई और धन्यवाद कि आपने बिल्कुल उचित कदम उठाया और गांधी मैदान में ऐसे-ऐसे लोगों को प्रवचन देने से आपने सीधा रोक दिया। गांधी मैदान प्रदूषित हो जाता, गांधी बाबा रोवे लगते, ये वहाँ पे बैठ कर के करता तो।
गांधी बाबा का आत्मा वजहपुरी से हट जाता, कहता कौन आ गया भाई। तो ये अपना गए हैं, ठीक है। 2024 का जो रणनीति है भाजपा का, उसी रणनीति का ये एक हिस्सा है, भाजपा के एगो एजेंट हैं ये। आप कह रहे हैं कि मतलब वो गांधी मैदान प्रदूषित हो जाता है, उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं बागेश्वर धाम का जो जहाँ लगता है उनका कार्यक्रम वो बहुत पवित्र स्थल है, तो गांधी जी की मूर्ति यहाँ प्रदूषित कैसे हो जाता है? बाबा को आने के आकर प्रवचन देते, हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है उसको मजबूत करते हैं। बिहार में सर कौन आकर के प्रवचन देगा सर? बिहार तो खुदे ज्ञान की धरती है, ज्ञान प्राप्त करने की धरती। वो बगेश्वर धाम से निकल करके यहाँ पे आए हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो उनका जो जो चटुकार लोग है, चमचा लोग है, वो हल्ला खाली कर रहा है कि प्रवचन देने के लिए आए हैं। अरे मर्दे, मेन तो मुद्दा है कि वो आदमी को खुदे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो आदमी अपना मस्तिष्क को डेवलप करने के लिए बिहार की धरती पे आए हैं, बुद्ध की धरती पे आए हैं, और यहाँ पे आकर के जिस धरती पे, जिस वसुंधरा पे भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति की, तो ये आदमी सगरों घुमा। अच्छा, वो भविष्य देख ले रहे हैं, आप बता रहे हो अपने माइंड को डेवलप करने बिहार आ रहे हैं, अच्छा, सच्चाई बात है। तो वा- वो भविष्य देख ले रहे हैं। तो हो सकता है भविष्य सपना में देखे हुए कि अब हमारा भविष्य खराब होने वाला है, तो चल भाई चलो बिहार में चल करके अपना माइंड डेवलप कर लेते हैं कि उलूल जुलूल जो बात हम बोलते हैं उस बात को थोड़ा सा संभल करके बोलना है। यही यही अपना देख लिए होंगे भविष्य। ये कुछ भविष्य देखेंगे, इनका खुद भविष्य खराब चल रहा है, इनका नेताजी का भविष्य खराब चल रहा है कि 2024 में रहेंगे कि सत्ता से बाहर जाएंगे, ये भी नहीं पता चल रहा है। बीजेपी के तो कई बड़े बड़े नेता जाते हैं, उनके चरणों में अपना पर्ची कटाते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। आप आ रहे हैं पटना नौबतपुर में, तो आप जाकर पर्ची कटाइएगा कि विधानसभा लोकसभा कब पहुंच रहे हैं आप। देखिए, बीजेपी के नेता के पास खर्ची मोटा मिलता है, देश को लूट लिए तो खर्ची तो टाइट है, तो पर्ची कटेबे करेंगे वो। भाई जिस जगह भी पैसा रहेगा वही ना पर्ची कटाएंगे। हमनी के घर में खर्ची नहीं चल रहा है तो पर्ची कहाँ से कटाएंगे है? और ये जो स्थिति बीजेपी ने उत्पन्न किया है देश में, ये बहुत विकराल परिस्थिति है। ये देख रहे हैं बिहार में बिल्कुल लोग एकदम अडानी वाला जो प्रकरण हुआ, उस प्रकरण को लेकर के, महंगाई को लेकर के बिहार सर आंदोलन की धरती रही है। बिहार से बहुत बड़े बड़े आंदोलनों का सूत्रपात हुआ है। तो ये भाजपा वाले लोग देख रहे थे कि बिहार फिर से पटकनिया मारने को तैयार है, तो भेज दिया धीरेन्द्र शास्त्री को कि जा करके कुछ उलूल जुलूल करके कैसू कैसू करके बात बनाओ। तो जा करके ये आदमी को प्रवचन देना चाहिए उत्तर प्रदेश में कि जहां पुलिस कस्टडी में, कैसी नपुंसक सरकार है कि पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्या कर दी जा रही है, वहां पे जाकर के प्रवचन देना चाहिए ना। बिहार तो बिल्कुल सही है, बिहार में ऐसे ऐसे प्रवचन की क्या जरूरत है? अच्छा, आरजेडी के एक नेता कल कहते हैं कि बाबा एक ही हुए वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाकी कोई बाबा नहीं है। सच्चाई बात है। हम संविधान के लिखने वाले को मानते हैं, जो जिन्होंने संविधान लिखा, हम उनको न मानेंगे कि ये लोग बुतरून को मानेंगे? ये लोग तो बुतरू हैं, लोग बाबा कहाँ हैं? ये लोग हमारे से ज्यादा उम्र है। हमारे पास आइए, गुरूर लगिए, आशीर्वाद देंगे, आपको बताएंगे हम कि कैसे आप आगे बढ़िएगा, कैसे मने आपका भाजपा में कद बढ़ेगा, हम आपको बताएंगे। हम जानते ना हैं। लोगों का भविष्य देखते आप उनको बताइएगा। अरे तो बिल्कुल, हमारा मने कितना उम्र है, कितना उम्र है? 26-27 साल है। 26-27 साल। इनकरा से बड़ी ज्यादा हमारा उम्र है। 26-27 साल। इनकरा से तो 8 साल कम उम्र का हमारे बेटा है, हैं? या में हम उनको देंगे, आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे। थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि हाँ कैसे कैसे करिएगा तो भाजपा में आओ कद बढ़ेगा। भाजपा के एजेंट ये सब। अरे एक संत आदमी आप भाजपा से उनका कनेक्शन जोड़ रहे हैं। ये लीजिए, संत आदमी किस आधार पे आप कहिएगा संत आदमी? वो तो कहते हैं, वो तो अखंड भारत की कल्पना करते हैं, तो अखंड भारत में क्या दिक्कत है? हे भगवान, तो अखंड भारत अभी का खंडित भारत है, अभी खंडित भारत है। मैंने मानते हैं कि भाजपा वाला सब खंडित भारत कर दिया। तो कहते हैं मैंने मैंने तो मानते हैं कि भाजपा वाला भारत को खंडित खंडित कर दिया। अखंड भारत सर कल भी था, आज भी अखंड भारत है। हाँ, भारत को खंडित करने का प्रयास भाजपा के लोग कर रहे हैं, जो कि
हम लोग नहीं होने देंगे सर, किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। हम लोग ये संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, चाहे उत्तर के हो, दक्षिण के हो, पूरब के हो, पश्चिम के हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ये सब हमारे भाई हैं, हमारे परिवार हैं और हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। यही हमारी खूबसूरती है सर। गंगा जमुना तहजीबी हमारी पहचान है सर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये हमारी सर स्लोगन है, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है सर। और हम लोग बहुत मस्त रहते हैं। हम लोग जब प्रार्थना करना होता है, चर्च में चले जाते हैं सर। अरदास लगानी होती है, गिरजाघर में चले जाते हैं सर। अगर गुरुद्वारा में चले जाते हैं। अगर हम लोगों को इबादत करना होता है, चले जाते हैं मस्जिद में, पूजा करना होता है, मंदिर में चले जाते हैं। हम लोग भगवान, अल्लाह, यीशु, गुरु नानक सबको मानते हैं और सब लोग, हम जितने भी बिहार के लोग हैं या जितने भी समाजवादी लोग हैं पूरे देश में, सब लोग इसी विचारधारा से लेकिन प्रेरित हैं। तेज प्रताप यादव तो कल एक पोस्ट की अपने फेसबुक, उसमें उनके कुछ कार्यकर्ता थे जो लाठी लिए थे, यूनिफॉर्म ड्रेस में थे, ग्रीन पैंट पहने थे, व्हाइट शर्ट थे, उसमें लाठी लिया हुआ था और लिखे थे कि तैयारी पूरी है। ये कहीं बागेश्वर डराने की तो के लिए तो नहीं था। ये डराते नहीं है वो तो वो बस 2 मिनट में वो सारा मैटर क्लियर कर देते हैं। वो डराते नहीं, वो हमारे गुरु हैं। वो तेज प्रताप यादव ये हमारे गुरु हैं। हम उनको अपना गुरु मानते हैं। और जिस समय यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनाया गया था, वो किन्हीं और के द्वारा नहीं है, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के द्वारा ही बनाया गया था। और वो हमारे गुरु हैं। 2 मिनट स्वागत करेंगे क्या उनका? वो काहे नहीं, अलबलाएंगे तो 2 मिनट में सब सिस्टम कर देंगे, वो व्यवस्था 2 मिनट काफ़ी हो जाता है उनके लिए। 2 मिनट में सारा सिस्टम अरेंज कर देंगे वो। ऐसे भी एकदम नेचुरल उनका मंत्रालय मिला है, पर्यावरण एवं वन, है ना? तो 2 मिनट में सारा नेचुरल सिस्टम से उनका इलाज कर देंगे वो। यही चलते ज़्यादा हिंदू मुस्लिम नहीं करना है बिहार में धीरेन्द्र बाबू, समझे? बिहार में आए हैं, पैसा कमाइए, है ना? जाइए। 2024 देश से भाजपा विदा हो रही है। अब देश में समाजवादियों की सरकार बनेगी। अच्छा, पहले उनकी कार्यक्रम गांधी मैदान में तय था, बाद में नौबतपुर कर दिया गया। भाजपा या उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार एक संत, एक बाबा की कार्यक्रम नहीं करा पा रहे हैं पटना में, मजबूरी में उनको नौबतपुर जाना पड़ रहा है। इस पर क्या कहिएगा? वो कैसन बाबा हो सकता है जी जो दंगा भड़काता है? बाबा मृदुभाषी लोग होते हैं, हृदय को जीतने वाले होते हैं, हृदय परिवर्तन कर देने वाले होते हैं। बाबा लड़वाने वाले बाबा होते हैं। जो लड़ाई लगवाएगा वो बाबा हैं। बाबा महात्मा गांधी हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं, बाबा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। इन लोगों को बाबा कहा जा सकता है। ये सब लड़ाई लगाए वाले आदमी को बाबा कहिएगा? हैं? जो कभी फलना बोलेगा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कभी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कभी वो राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भाई कि जेकरा में आदरणीय महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी जब जाते हैं पुरी के मंदिर में पूजा करने के लिए अपने परिवार के साथ, तो उनको मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। तो क्या हिंदू नहीं थे? क्या हिंदू नहीं है रामनाथ कोविंद जी? ये कैसा हिंदुत्व, ये कैसा हिंदुत्व की परिभाषा ये देते हैं कि जब हमारे तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतनराम मांझी जी जाते हैं दलसिंह सराय के मंदिर में पूजा करने के लिए, तो उनके पूजा करने के बाद प्रतिमा को गंगा जल से धो दिया जाता है, हैं? ये मानते हुए कि प्रतिमा अपवित्र हो गया है। तो फिर ये कैसी हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व की पाठ पढ़ा रहे हैं? ये अपने कभी कहते हैं कि हमार बहन के शादी में एगो मुस्लिम भाई बड़ी मदद किए थे। तो भाई कैसन नमक हराम आदमी है आप भाई कि अगले आदमी का एहसान आप भूल रहे हैं? हैं? हिंदुत्व जो है नमक हलाली की बात करता है। उस मुस्लिम भाई के दिल को आप कितना तकलीफ पहुंचा रहे हैं? हैं? जिसने आपकी बहन की शादी में आपको मदद किया और आप उसी के धर्म को गाली दे रहे हैं? ये कहाँ की बात है? तो भारत जो है सर विविधताओं का देश है और विविधताओं में अनेकता, अनेकता में एकता। माने हर चीज कुछ भी आप कीजिए, लेकिन जब बात आती है देशभक्ति की तो तमाम लोग देशभक्ति के रंग में रंग जाते हैं सर। हम लोग ईद में भी सेवइयाँ खाते हैं मुस्लिम परिवार के यहाँ जा करके, और वो लोग होली में भी रंग गुलाल उड़ाते हैं जब तेज हिंदू प्रताप घर में यादव आकर आपके के। गुरु हैं, आप लोग सत्ता में हैं,
अगर आकर नौबतपुर में बागेश्वर धाम के बाबा कुछ इस प्रकार से बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, कानून के दायरे को लांघते हैं, तो आप लोग अरेस्ट करवाइएगा। कानून के दायरे में जब रह करके बात करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कानून के दायरे को लांघने का प्रयास करेंगे, तो बिहार में सर कितना चक्का सर रुका है, कितना रथ जो है बैठले के बैठले रह गया, ये इतिहास रहा है सर। तो कानून को अगर हाथ में लेने का प्रयास करेंगे और भड़काऊ भाषण देने का प्रयास करेंगे, तो इनका भी जो टोपी है नौवा वाला, वो नौवा वाला टोपी गबड़ा जाएगा। वो नौवा वाला टोपी गंगा जमुना में फिर तैरे लगेगा। हाँ, ये चलते बाबा गबड़ाना नहीं है, एकदम ध्यान रखना है। भाषण दीजिए, भाषण दीजिए, अच्छी बात है, भाषण देने से ही ज्ञान होता है। भाषण दीजिएगा, घरे बैठे बैठे ज्ञान थोड़े होगा। भाषण दीजिए, अपना ज्ञान को दिखाइए कि हाँ हम इतना ज्ञानी हो गए हैं, हम समझ रहे हैं, अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। ज्ञान प्राप्त कीजिए, भाषण दीजिए, लोग चेक करेंगे कि हाँ अब कितना लूर हुआ है, अब कितना लूर हुआ है। लेकिन घबराना नहीं है, काहे से कि समाजवादी की सरकार है। कहीं जो अगर घबराए तो ओकर बाद कोई साथ न दे वाला है बाबा। सब घबरा जाएगा सिस्टम में। चलिए, तो ये संतोष रेणु यादव हैं और बिहार में समाजवादी की सरकार है, और अगर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बाबा आकर कुछ भी उलूल जुलूल बातें करेंगे, संविधान के जो कानून है उस दायरे को लांघने का काम करेंगे, तो फिर समाजवादी की ये सरकार उनका घेराव कर लेगी, उनको गिरफ्तार कर लेगी। बाकी इस पर आपके राय का इंतजार रहेगा। कमेंट करके बताइएगा अपने राय। मेरा नाम सिकंदर ली है, आप बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।